मतीरा पे भी बात रुकी नहीं है। जन्नत मिर्जा भी है और उसके बाद हाल ही में आपको पता लाजवाल इश्क इश्क की इब्तदा होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और फिर ऐसा इश्क जिसके डेटिंग रियलिटी शो। तो आयशा उमर के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आयशा उमर का मेरे ख्याल में कैरियर की इब्तिदा कॉलेज जीन्स एक बड़ा शो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक ड्रामा आया था, उससे इनकी इब्तिदा हुई थी। और इनका कैरियर की इब्तिदा वही थी जिसके अंदर नूरुल हसन भी थे, जो कि आजकल सो कॉल्ड खुद से ही सूफीज़म में गए हुए हैं। खैर, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में बात नहीं करता, लेकिन आयशा उमर ने ये शो लॉन्च तो नहीं किया, लॉन्च तो कोई होंगे, ठीक है ना। डीप पॉकेट्स जो हमारी मीडिया के अंदर बैठे बड़ा बड़ी शख्सियत उसका पीछे नाम, ठीक है ना। डीप पॉकेट्स हमारे मीडिया में बैठे हुए हैं, जिनको पैसा मिलता है, वो डिफरेंट एनजीओ से पैसा जाता है, फिर वो टर्की से अब ये ड्रामा तो नहीं कहना चाहिए, एक रियलिटी शो लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, ये रियलिटी शो की वजह तस्मिया क्या, ये कहाँ से लिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। लव आइलैंड के नाम से डिफरेंट किस्म के आते हैं जो अमेरिका के रियलिटी शोज हैं, ये जितने बिग बॉस, ये शार्क टैंक, ये जितने भी आते हैं, ये सारी खुराफात स्टार्ट होती हैं वेस्ट से, इनकलकेट होती है इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं हमने इसे अपनाना है फखर से। ओ भाई, हिंदुस्तानी कल्चर आप लोग अपनाते, कोई मसला नहीं, जितना मर्जी अपनाएं, लेकिन कहने का मकसद ये है कल्चर, सभ्यता, आपकी तहजीब, सकाफत, ये एक डिफरेंट चीज है। और नंगा होना कहाँ से कल्चर है? पाकिस्तान का कल्चर, सॉरी टू से, मेरी आवाज इस वक्त जरा हाई पिच, आपके जज्बात बोल रहे हैं, मैं इसको फील कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, सबसे बुरी चीज क्या है, आप डेटिंग कल्चर को कॉमन कर रहे हैं। और इस पाकिस्तान में पहले लिव इन रिलेशनशिप, आप ये अस्करी वाले चले जाए ना अपार्टमेंट्स में, ठीक है, या डिफरेंट लाहौर के डिफरेंट जोन्स में चले जाए, 90% आपका स्टूडेंट तो रह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसको बुराई समझा ही नहीं गया। मैं यूनिवर्सिटी दौर में पढ़ता था, मुझे एक लड़का साथ वाला कहता, आई एम अ प्राउड एथियस्ट, एंड ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ एथियस्ट। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि हमारा कल्चर है कि जो भी चीज जरा साउंड स्कूल करती है ना, जो थोड़ा सा नंगापन है, ठीक है, वो शायद मॉडर्निज्म। ये जो कल्चर वाले हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो जी सीधी होके बैठ गई, ये कर लिया वो कर लिया, उन्होंने माशरे का कर दिया बेड़ा गर्क। और सॉरी टू से, पाकिस्तान के डिजाइनर्स जितने भी हैं, ये जब से टाइट्स आई हैं, ठीक है, इन्होंने हमारे दिमागों को खुला कर दिया। बिल्कुल हमजा, आपकी बात ठीक है। इसी तरह जैसे आपने टाइट्स की बात की, टाइट्स के ऊपर जो है वो फिजा अली अपने शो में, फिजा अली भी बड़ी, आपको पता है, कभी कभी बोंगियाँ मार जाती है, तो उसने तो भाई खुलकर ही ये बात कर दी कि आजकल के नौजवान जो हैं, जो कि नूरा फतेही को पीछे से दूर तक देखते हैं और पता नहीं क्या उसमें रखा होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे टाइट्स? अच्छा, पाकिस्तान के माशरे में ना एक बड़ी मजे की चीज है, वो ये है कि जी खातून जो है ना, या खवातीन जो है, उनको बराबरी के हकूक चाहिए, उन्हें सारा कुछ चाहिए, लेकिन मजे की बात है उन्होंने अपनी हदूदों की यूद बनाई हुई अपने हिसाब से। अगर वो आपको हाथ लगा रही है, वो दोस्ती है, आपने उन्हें नजर भर के देख लिया तो वो जिनसी हरासगी है, उसमें मुकदमा भी हो जाएगा, इदारे भी एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप कहें, आपको हर बंदा कहेगा जी आप गलत है, ठीक है। फिजा अली की आपने बात की, अपनी जिंदगी माशाल्लाह उनकी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, ठीक है। अब पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट में या जिसमें भी सोशल मीडिया पे बैठ के वो बात कर रही जी नूरा फतेही को पीछे से देखते हैं। यही बात अगर कोई मर्द करता, बॉडी शेमिंग, औरत पे बात, औरत की इज्जत पे बात, बिनते हव्वा का कसूर, फलाना, ये वो 4-5 मोटी मोटी टर्म्स लेके बंदे को मतून करी जाना। 21वीं सदी ने औरत को बाजार में खड़ा किया है, ठीक है, लेकिन औरत को 4 दीवारी में, 4 पर्दों में इज्जत के साथ, एक साहिबान के साथ रहना मंजूर नहीं है। औरत को बाजार में आगे प्रोडक्ट बनना मंजूर है। तमाम मर्दों की जॉब्स क्यों स्टेक पे? औरतों की वजह से नहीं, अनस्किल्ड औरतों की वजह से। अनस्किल्ड औरतों की, जो औरत अपने फन में महारत रखती है, जो औरत काम कर, जिस तरह मैं कहता हूँ कि दुनिया में टीचिंग, प्राइमरी लेवल की टीचिंग और डॉक्टरी, ये औरतों के सबसे करीबी पेशे, इसको वो इख्तियार करें। लेकिन अभी जिस तरह आपने बात की फैशन इंडस्ट्री की, ये जी अब ये क्या, ये प्रोसीजर्स आए हुए हैं, अप लिप फिलर, होंठ इन्हें मोटे करा लो, ठीक है, अखा भरवा लो, इंज चौड़े हो, जो इधर वो सिलिकॉन की डलवा लो, इधर सिलिकॉन की डलवा लो, ये क्या है? ये कुर्बे क़यामत है। आपको खुदा की तख्लीक पे सुकून नहीं है? खुदा ने आपको मुकम्मल नहीं बनाया? प्रोसीजर, वाइटनिंग, टीके, क्लिनिक पे क्लिनिक खुल रहे हैं, लड़कियां कहती हैं हमने शादियां नहीं करनी, हमने लिव इन में रहना है, बच्चे नहीं हमसे पैदा किए जाते, ठीक है। जब आप खुदा से, खुदा की वो कहते हैं ना बनाई हुई दुनिया में अपनी लेवल के कानून दाखिल, अल्लाह ताला पहले कहता है लेट इट बी, करो, करी जाओ,
फिर जब उसके खुद नुकसान नजर आते हैं फिर उस वक्त कहते हैं। और उसके नुकसान की नज़र आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सैलाब की सूरत में जो कहर हम यार देखिए सैलाब तो एक रह गया ना, वो भी मैं एक बात बताऊं, खुदा पे हर बात इस तरह ना डाला करें। द रीजन बिहाइंड इज वन, खुद तैयारी नहीं करते, सारे पहाड़ आपने ऊपर के गंजे कर दिए, बाद में आप कहते हैं सैलाब आ गया। बिल्कुल ठीक है, दरियाओं के रस्तों में आपने आबादियां खड़ी कर ली, बाद में आप लोग कहते हैं सैलाब आ गया। ठीक है, डैम्स, पूरी दुनिया कह रही है रूम फॉर द रिवर। यूरोप में ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा कि डैम्स को कम करें, झीलें बनाएं, पानी के लिए डिफरेंट तालाब बनाएं, नए नए तरीके इख्तियार करें। वो हम कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। हम लोग तालाब जो है उसके अंदर मट्टी भर के अपनी जो है वहां पर तजावुज़ात खड़ी कर रहे हैं। डैम का मसला क्या है? डैम बहुत बड़े बड़े, आपके मुल्क में भी बड़े बड़े, अभी दियामेर भाषा डैम बन रहा है, मोहम्मद डैम बन रहा है, नीलम जेलम कितना बड़ा फेल प्रोजेक्ट है। ठीक है, $2-2.5 अरब लगा के वो फेल प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ ना, सुख है। डैम कॉन्सेप्ट है 19वीं 20वीं सदी का। 21वीं सदी का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। बिजली तो अब आप 10,000 डिफरेंट तरीकों से पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ पानी को सेव करें। डैम क्या करता है? छोटे छोटे सैलाबों को रोक लेता है, लेकिन जब वो बड़ा सैलाब रोक नहीं पाता तो वो आपके लिए डबल तबाही लाता है। फिर जब पानी ऊपर पहाड़ों से उतरता है उसके साथ डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट किस्म की और चीजें आती हैं। लेकिन जब पानी स्टेगनेंट कर देते हैं आप झीलों के अंदर, ठीक है, उधर आर्टिफिशियल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो वो पानी का जो आप कह लें, पानी की मैं क्या कहूँगा, पानी की जो रिचनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं जी दरिया पानी जा रहा है जी, समंदर में गर्क हो रहा है। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, अगर दरिया का पानी समंदरों की तरफ नहीं जाएगा तो समंदर का पानी वापस चल पड़ेगा इस तरफ। क्यों? आपका बदीन, आपका इंडस डेल्टा, ये सारी जगह बर्बाद हुई है। मैंग्रोव्स आपने एक रहने दिया, फिर सारी बात डाल देते कराची वाले। मैं कहना नहीं चाहता जी, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने समंदर रोका हुआ, करो हाँ मैंग्रोव्स खत्म, मैं देखना दरिया समंदर कितना नहीं चढ़ता होते। यार आप, अल्लाह ताला ने बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीजों के अंदर किस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज का एक सिस्टम बनाया। इंसान भी एक सिस्टम के तहत दुनिया में आता है ना, मर्द औरत का मिलाप होता है, ठीक है, उसके बाद वो जो भी एक पूरा प्रोसीजर है बर्थ का, बगैर प्रोसीजर के तो नहीं आ जाता, प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया, हमने ये क्या किया है जी, हमने डैम्स खड़े कर दिए, दरियाओं के रस्तों में कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब आप गुजरात की मिसाल ले लें, एक बारिश में इंतजामिया के दावों की कली खुल गई। मैं कहता हूँ तहस नहस हो गया, वहाँ पे 18 करोड़ की 2 बंदे मेन होल में गिर के मर गए। ठीक है, अब क्या है, सूबाई हुकूमत डाल देगी इल्जाम परवेज इलाही वगैरह पे, उनका हल्का है शुरू से। बिल्कुल ठीक है, और ये उस पे इल्जामात के अंदर आवाम की जो ऐसी की तैसी फिर रही वो नहीं नजर आ रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हमजा भाई ये भी मैं वहाँ पे विजिट करके आया हूँ, तकरीबन जो है वहाँ पर 8 से 10 दिन तक पिछला पानी अभी नहीं निकला था, और कल फिर एक बारिश हुई और उस बारिश ने एक दफ़ा फिर जो है वो तहस नहस कर दिया है। मुकम्मल तौर पर जो उनकी गलियाँ हैं वो नदी नालों के मनाजर हकीकतन पेश कर रही हैं, और लोग यकीन करें बाखुदा के वो बेचारे रो रहे थे। मैंने लोगों से जाके बात की है, गुजरात के जो वासी हैं, और पता नहीं वो कह रहे थे कि इसमें सबसे बड़ा मसला पता है कि अब हमें नहीं पता कि उधर क्लाउड बस्ट हुआ है या नहीं। उधर मसला ये बना है, जहाँ तक बताया जा रहा है, वहाँ पर मुकामी लोगों के बकौल उनसे बात करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि यहाँ से जी जो एक नाला है उसका बंद तोड़ा गया पिछले देहात को बचाने के लिए, लोगों के, मुकामी लोगों के बकौल है। और फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल पानी कहीं से आ गया, चलें वो तो एक साइड थी जो कि ज़ोहर स्टेडियम था और जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला एरिया था, वहाँ पर तो चलो पानी आ गया, प्रिंस चौक में पानी। लेकिन अब सवाल ये कि जहाँ पर आपका कमर्शियल रोड भी डूब गया, आपका पूरा गुजरात डूब गया, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल में इनका सीवरेज सिस्टम, और फिर सीवरेज सिस्टम जो है गुजरात का, वो मैंने देखा है कि उस वक्त डीसी साहिबा को होश के उन्होंने नाखून लिए हैं कि जब गुजरात मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अब बात सुने, मेरी बात सुने अरसलान, सुन लेना। आप ये बात करें, गुजरात तो चले फिर भी एक साइड पे जाके पंजाब का शहर आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी है, जो भी है, उससे आगे पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आपका लाहौर एक बारिश में डूब जाता है यार, जिसको पेरिस बनाने के दावे हैं। यहाँ पे लॉन्ग बूट की रिवायत तो बड़ी पुरानी चलती आ रही है। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जो है ये लंबे जूते पहनते थे, ठीक है, अब इनकी भतीजी जो है वो पहनना शुरू कर देंगी लंबे जूते। फिर आगे एक और वज़ीर आएगा, ओ भाईजान लक्ष्मी चौक है, सामने एक कैमरा है, कुछ लोग हैं, एक के हाथ में डंडा है, दूसरे के हाथ में वाइपर है, ठीक है, और ये बीच में एक खड़ा स्नाइपर है, वो फोटो खिंचवाता है, लोग खुश हो जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है। ये पिछले 75-78 साल में बारिश की कहानी है, जो लाहौर की हर बासी की जुबानी है। बिल्कुल ठीक है ये मामला।